गुड मॉर्निंग मेरी अमेजिंग इन्फिनिटी फैमिली। मैं आप सबके बीच फिर से आ गया हूँ अपना फोर्टनाइट मैसेज नंबर 8 लेकर। मैं अभी केएल में हूँ लीडरशिप कैंप के लिए और पिछले 16 दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले मैं बैंकॉक में था, पटाया में था। मैं इन दोनों जगह पर चीफ के साथ था। बहुत अमेजिंग लर्निंग मिली और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जब भी मैं इस तरह के इवेंट्स में जाता हूँ वीआईपी बनकर या स्पीकर बनकर, तो मैं दुगनी एनर्जी से भरपूर होकर वापस आता हूँ। मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, पर मेरे साथ यही होता है। और इस तरह के इवेंट्स अटेंड करने के बाद मैं एक्चुअली अपने आप को और ज़्यादा पुश करता हूँ। मुझे ये मालूम नहीं कि बाकी लोग जो वहाँ पर आते हैं, पर मुझे पक्का ये निश्चित है कि वह भी इसी तरह से एनर्जी से भरपूर होकर जाते होंगे। तो भले आप बिज़नेस में नए हों या पुराने हों, इस तरह के इवेंट्स अटेंड करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह की एसोसिएशन को कभी भी मिस ना करें। तो अगर कोई भी इस तरह का प्रोग्राम होता है, कोई भी इवेंट होता है, तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप वहाँ पर ज़रूर पहुँचें, आप उसके लिए क्वालिफ़ाई करें और फिर वहाँ आकर उस एनर्जी को लें, उस नॉलेज को लें और वापस जाएं भरपूर एनर्जी के साथ, ताकि आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफ़िल कर पाएँ। और इस फोर्टनाइट नंबर 8 में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ओके, तो इस समय चर्चा का विषय चल रहा है रैंक एडवांसमेंट। नया रैंक, नया क्राइटेरिया, सफ़ायर, डायमंड, प्लेटिनम, डायमंड या नए ब्लू डायमंड रैंक के लिए। तो हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और हर कोई यही सोच रहा है कि वो क्या जल्दी से इसे अचीव कर लेंगे, इस रैंक को पहले ही हफ्ते में या नहीं। तो मैंने बहुत सारे लीडर्स के साथ चर्चा करते हुए और बहुत सारे नए लोगों के साथ बात करते हुए इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे भी नहीं, मैं तो कहूँगा कि ज़्यादातर लोग ये प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट रैंक को कैसे अचीव करना है और वह इस चीज़ की इच्छा करते हैं कि वह जल्दी से जल्दी उसे अचीव कर लें। पर मेरे हिसाब से, जैसे मैंने हमेशा काम किया, मैंने हमेशा लक्ष्य रखा है जो रैंक अबव होता है उससे आगे का रैंक अचीव करने का लक्ष्य रखा मैंने हमेशा। उदाहरण के तौर पर जब डायमंड और प्लेटिनम रैंक लॉन्च हुए तो मैंने हमेशा डायमंड रैंक को अचीव करने का लक्ष्य रखा। तो प्लेटिनम रैंक तो मेरा बिना किसी एफर्ट के ही हो गया, क्योंकि मैं सिर्फ डायमंड रैंक को ही देख रहा था। मेरी पूरी प्लानिंग उसी हिसाब से थी। तो जब ब्लू डायमंड रैंक लॉन्च हुआ और डायमंड के लिए नया क्राइटेरिया बना, तो मैंने कभी अपने डायमंड को मेंटेन रखने के लिए भी कोशिश नहीं की। मेरी आंख हमेशा ब्लू डायमंड पर ही रहती थी। इससे क्या होता था कि मेरा डायमंड तो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता था। तो जो लोग सफ़ायर के लिए प्लान कर रहे हैं, जो लोग उसे अचीव करना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए यही है कि सफ़ायर को ना देखें, मेरी नई डिटेल के हिसाब से प्लैटिनम को देखें। तो सफ़ायर तो आपका अपने आप ही हो जाएगा, आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप प्लैटिनम रैंक को देखेंगे तो आप चीज़ें लॉन्ग टर्म बेस के हिसाब से करेंगे। हाँ, प्लैटिनम डायमंड होने में समय तो लगेगा, पर जब आप प्लैटिनम से डायमंड पे जाना चाहेंगे या फिर सफ़ायर से प्लैटिनम की ओर जाना चाहेंगे, तो आपको उस समय इसकी प्लानिंग नहीं करनी है। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसका कल्चर बनाना है पहले से। तो अगर सफ़ायर करना है तो गन करें अगले रैंक के लिए, प्लैटिनम के लिए, डायमंड के लिए। तो इस तरह का कल्चर बिल्डअप होने में थोड़ा समय लगता है, तो पहले से इसकी तैयारी करनी है। और मैं यहाँ पर खाली पुराने लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नए लोगों से भी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर खाली सफ़ायर, डायमंड, प्लैटिनम की बात नहीं चल रही। ये LS, CTC, LDC सबके लिए है। तो अगर आप नए हैं तो आपको LS के लिए गन नहीं करना है, आपको उससे अगले रैंक LDC के लिए गन करना है और उसी लक्ष्य को पाने के लिए अपनी सारी प्लानिंग करें। तो क्या होगा, आपका LS तो ईजिली हो ही जाएगा और फिर उसके बाद आप LDC रैंक को भी बहुत कंफर्टेबली अचीव कर लेंगे। और इसी तरह जो भी बंदा 6 महीने से ज़्यादा से है उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको सफ़ायर के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए। LDC, CTC के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आप जब सफ़ायर का लक्ष्य रखते हैं तो आपका LDC और CTC तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट हो ही जाता है। तो अपने बेंचमार्क को, अपने अगले लक्ष्य, अपने अगले गोल से थोड़ा सा ऊंचा रखें, क्योंकि जब आपका बेंचमार्क आपके अगले लक्ष्य से थोड़ा सा ऊंचा होगा तो आपका जो लक्ष्य होगा वो एक माइलस्टोन बन जाएगा, अचीवमेंट नहीं। और फिर उस लक्ष्य तक रुकना नहीं है, क्योंकि आपका बेंचमार्क ज़्यादा ऊंचा है उससे। वह लक्ष्य तो आपका अपने आप ही अचीव हो गया जब आपने कुछ ऊंचा बेंचमार्क सेट कर लिया तो। और इस तरह आप हर माइलस्टोन को पार करते रहे नेक्स्ट अचीवमेंट के लिए। तो अपने आप को चेक करें, नए से लेके पुराने लोग सभी चेक करें।
सबसे पहले चेक करें कि आपका अगला माइलस्टोन क्या तैयार है। क्या आपका अगला बेंचमार्क तैयार है? क्या आप उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं या ऐसे ही हफ्ता दर हफ्ता जीते जा रहे हैं? हाँ, शॉर्ट टर्म गोल्स हफ्ता दर हफ्ता होने चाहिए। हाँ, पर ये सब चीज़ें आगे जाके आपके मिड टर्म गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए, जो कि आपका रैंक का होता है, जिससे कि ना सिर्फ आपकी जो कमाई है वह ज़्यादा होगी, बल्कि साथ में आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, जो कि इस बिज़नेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि लोग इस बिज़नेस में दो ही वजह से होते हैं, पहला पैसा और दूसरा है रिकॉग्निशन। और अगर कोई आपको ये कहता है कि वो रिकॉग्निशन के लिए ऐसा नहीं कर रहा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। उनको यही नहीं पता कि रिकॉग्निशन भी एक ज़रूरत होती है इस बिज़नेस में। क्योंकि जब आप अपने अच्छे काम के लिए आपको रिकॉग्निशन मिलता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है और आपको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है, जिससे आप अगले गोल पे आगे बढ़ पाते हैं। तो क्या आप इस चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो रैंक अचीवमेंट की डिटेल्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, उसको देखते ही नहीं हैं, ना ही वो LS, LDC, CTC के बारे में देखते हैं। उनको लगता है कि वो उस काम करते रहेंगे और अपने आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको इसके बारे में प्लान करना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पे इसको ट्रैक करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह से फोकस्ड होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। पर आपको हायर रैंक का लक्ष्य रखना है। इन बिटवीन वाला तो अपने आप माइलस्टोन के तौर पर हो जाएगा। तो वह लोग जो गोल्ड पर हैं और सफ़ायर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को सीरियसली आपको सफ़ायर पे नहीं, प्लेटिनम के लिए गन करना पड़ेगा। तो सफ़ायर तो अपने आप ही हो जाएगा। तो सफ़ायर तो आपका होगा ही, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ साथ में आप प्लेटिनम के भी और नज़दीक आ जाएंगे। तो इस तरह से एक कल्चर बिल्ड हो जाएगा। और अगर आप पहले से ही सफ़ायर हैं तो आपको डायमंड के लिए गन करना है, क्योंकि डायमंड बनने के लिए बहुत सारे कल्चरल शिफ्ट की ज़रूरत होती है। और फिर प्लेटिनम तो आपका चुटकियों में हो ही जाएगा। तो उस समय खोदने की शुरुआत मत करें जब आप बहुत प्यासे हों। ओके, तो रैंक की एक पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू करें, अपने रिकॉग्निशन का एक पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू करें, क्योंकि ये बिजनेस पाइपलाइन के बारे में ही है। तो इसे इस तरह से ना देखें कि आज ये करना पड़ेगा अगली चीज़ के लिए। आपका बेंचमार्क हमेशा ज़्यादा ऊंचा ही होना चाहिए और आपको इसके लिए पूरा फोकस्ड रहना होगा और डेली बेसिस पे इसे ट्रैक करना और लोगों को उनके गोल्स के लिए आगे बढ़ाना और उनको अचीव करने में मदद करना उनके गोल्स के लिए, जिससे कि आपका बेंचमार्क अपने आप फुलफिल हो जाएगा। ओके, तो अब मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि आपका अगला रैंक क्या है और कब तक आप इसे पूरा कर लेंगे? क्या आप अगले इजी वाले के लिए गन कर रहे हैं जो आपका अगला रैंक है, या फिर आप हायर के लिए गन कर रहे हैं और बीच वाला तो अपने आप माइलस्टोन के तौर पर हो जाएगा? और नए लोगों के लिए, क्या आपको पता है कि आपका LDC कब तक होगा? आपको पता है कि कब तक आप अपने 20 DR कर लेंगे? क्योंकि अगर आप 20 DR का लक्ष्य रखेंगे तो आप LDC भी क्वालिफाई कर लेंगे, आप CTC भी अपने आप क्वालिफाई कर लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। और जब तक आपके 20 DR पूरे होने वाले होंगे तो आप ऑटोमेटिकली सफ़ायर तक पहुंच चुके होंगे। पर बहुत सारे लोग इसके बारे में सोचते नहीं, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत एक इच्छा से होती है कि वहाँ तक पहुँचना है। तो पहले चेक करें कि क्या आपकी तीव्र इच्छा है वहाँ तक पहुँचने की, या फिर ये एक विशफुल थॉट ही है। क्योंकि अगर ये एक विशफुल थॉट है तो आप हर चीज़ों को प्लान नहीं करेंगे डेली बेसिस पर और आपकी आंखें लगातार उस लक्ष्य की तरफ नहीं होंगी, क्योंकि ये सिर्फ आपकी एक विश है, एक बर्निंग डिज़ायर नहीं है, एक तीव्र इच्छा नहीं है। तो सबसे पहले अपने अंदर उस तीव्र इच्छा को जगाएं। सिर्फ वीकॉन के समय नहीं, जब आप लोगों को स्टेज पर जाता हुआ देखते हैं और कहते हैं कि हाँ मुझे भी वहाँ पर होना चाहिए, और फिर लोग इसके बारे में भूल जाते हैं। तो ये इस तरह काम नहीं करता। आपकी वह तीव्र इच्छा आपके दिल के बहुत करीब होनी चाहिए। आपको इस चीज़ को विजुलाइज करना है कि आप स्टेज पर जा रहे हैं और फिर इस चीज़ पर काम करना शुरू करें बैकवर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से। हाँ, पर अपने अपलाइन से सलाह ज़रूर लेनी है। तो आपको बस फोकस्ड रहना है और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। देखिए, मैंने कभी भी, मुझे कोई भी रैंक या कोई भी टाइटल अचीव करने में कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं हुई, और इसका कारण सिर्फ यही है कि मेरा हमेशा से एक लक्ष्य रहता था। और आपको पता है, कुछ साल बिजनेस में रहने के बाद मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि बिना लक्ष्य के आपकी एनर्जी हमेशा लो रहेगी। पर अगर आपका लगातार कोई ना कोई गोल रहता है, जैसा मेरा होता था हमेशा, और अभी भी मेरा कोई ना कोई लक्ष्य रहता है, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग होती है।
तो आपका एक्साइटमेंट और आपकी वह एनर्जी आपकी टीम की भी मदद करती है। तो मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि चेक करें कि क्या आपकी वह तीव्र इच्छा है उस चीज़ को पाने की। क्या है आपका अगला गोल, रैंक के हिसाब से या रिकॉग्निशन के हिसाब से, या आपके रोड मैप के हिसाब से, एलडीसी, सीटीसी, आईएसबी, जो भी। और क्या आप हर हफ्ते इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आप अपने अपलाइन को कह रहे हो कि इस साल मैं आईएसबी में जाना चाहता हूँ, या फिर सच में आप इसके लिए लगे हुए हैं और इसे वीकली बेसिस पर ट्रैक कर रहे हैं। और फिर तो आप खुद ही अपने अपलाइन से बात करते हैं और उसका सर खा जाते हैं अगर आप सच में ये करना चाहते हैं तो, और आप उससे कहते हैं कि मेरी हेल्प करें, मैं ये करना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी अपलाइन पूछता है तो आप कहते हैं हाँ हाँ मैं इस साल जाने वाला हूँ। तो क्या सच में आप इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं? मैं उन सभी लोगों से बात कर रहा हूँ जो एलडीसी या उसके ऊपर हैं, तो वह आईएसबी जा सकते हैं। और इसके लिए आपका इनकम का ग्रो होना और आपकी टीम का ग्रो होना ज़रूरी होता है। तो भले ही ये सफ़ायर की बात हो या प्लेटिनम की या डायमंड की, तो क्या आपको पता है कि कब आप कौन से रैंक को टच करेंगे? क्या आप इसे हर दिन विजुलाइज करते हैं? और क्या आप इस चीज़ को लगातार ट्रैक करते हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार। और क्या आप सिर्फ अपने अगले रैंक के लिए गन कर रहे हैं जो आसान है, या आप उससे ऊपर वाले रैंक के लिए लक्ष्य रख रहे हैं जिससे कि अगला वाला तो आराम से हो जाएगा? तो इस चीज़ को चेक करें और अपने अपलाइन को ज़रूर बताएं कि आप कहाँ पर खड़े हैं जब नए रैंक को अचीव करने की बात आती है, तो या फिर नए टाइटल को अचीव करने की बात आती है, या फिर नए जैसे कि आईएसबी ट्रेनिंग या इस तरह की बात आती है। तो और नए लोगों के लिए 20 डीआर का लक्ष्य रखें। 7 डीआर के बारे में मत सोचें 7 डीआर करके हम एलएस कर लेंगे, ना ही ये सोचें कि 12-13 डीआर करके हम एलडीसी कर लेंगे। बस 20 डीआर के लिए गन करें एक बुलेट की तरह, और आप देखेंगे कि एलएस, एलडीसी, सीटीसी तो एकदम चुटकियों में हो जाएंगे। तो लगातार फोकस करें, लगातार एक तीव्र इच्छा रखें वहाँ तक पहुँचने की, और जल्द से जल्द पहुँचने की, प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ। हर दिन का ट्रैकिंग, वीकली ट्रैकिंग, और अपने अपलाइन का कंसल्टेशन भी साथ में ज़रूर हो, क्योंकि आपका एक ही गोल होता है, अपने नेक्स्ट लेवल को अचीव करना। थैंक यू वेरी मच, और अगले अपने फोर्टनाइट मैसेज में आपसे मिलता हूँ। इन्फिनिटी रॉक्स और द वी रॉक्स। थैंक यू वेरी मच।